ओम शांति। 2 जनवरी 1980 की अव्यक्त मुरली है। मुरली की हेडिंग है आने वाली दुनिया कैसी होगी। आने वाली दुनिया कैसी होगी। स्वर्ग के रचयिता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं। यह है साहिबजादे और साहिबजादियाँ। सो भविष्य में साहिबजादे साहिबजादियों की सभा। सच्चे साहब के सच्चे बच्चे सब साहिबजादे और साहिबजादियाँ हैं। यह नशा सदैव रहता है। साहिबजादे व साहिबजादियों के जीवन से यह जीवन पदम गुना श्रेष्ठ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी श्रेष्ठता को जानते हुए निरंतर उसी खुमारी में रहते हो। आज वतन में बाप और दादा दोनों की रूहान चल रही थी कि साहिबजादे और साहिबजादियों का महत्व कितना बड़ा है। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। भविष्य में राज्य वंश होने के कारण, राज्य अधिकारी होने के कारण सदा सर्व संपत्ति से संपन्न, हर वस्तु में माला माल, सदा राजाई की रॉयल्टी में हर जन्म बिताएंगे। सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाएं। चारों ओर वैभव की खाने भरपूर होंगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होंगे। सदा खुशी की शहनाइयाँ ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी। बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएंगी। वृक्ष के पत्तों का झूलना हिलना भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। जिसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे पक्षियों की बोली वैरायटी साज होगी। चेतन खिलौने के सामान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते हैं मनोरंजन के लिए, वैसे वहाँ के पक्षी भिन्न भिन्न सुंदर आवाज़ों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे। इसी प्रकार ये फल और फूल होंगे। फल ऐसी वैरायटी रसना वाले होंगे, जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रसना करते हो, वैसे वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रसना के होंगे। यह शुगर मिल वगैरह नहीं होगी, लेकिन शुगर फल होगा। जैसे टेस्ट चाहिए वैसे नेचुरल फल से बना सकते हो। यह पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी, लेकिन फल और फूल की सब्जियां होंगी। फूलों और फलों की सब्जियां बनाएंगे। दूध की तो नदियाँ होंगी। अच्छा, अभी पिएंगे क्या। नेचुरल रस के फल अलग होंगे, खाने के अलग, पीने के अलग होंगे। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा, जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसका पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है। कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसलिए पावन गाया जाता है। वैसे वहाँ पहाड़ों पर ऐसे खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियाँ होंगी, तो वहाँ से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। इत्र डालेंगे नहीं, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसी खुशबू की बूटियाँ होंगी जो सुंदर खुशबू वाला जल होगा। वहाँ अमृत वेले टेप नहीं उठाएंगे। नेचुरल पक्षियों की आवाज़ ही सांस होगी, जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का टाइम सवेरे ही होगा, लेकिन वहाँ थके हुए नहीं होंगे, क्योंकि जब चेतन देवताएं जागे तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठकर जगाते हैं। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योत है। कोई हार्डवर्क है नहीं, न हार्डवर्क है न बुद्धि का वर्क है, न कोई बोझ है, इसलिए जागना और सोना समान है। जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहाँ ये संकल्प ही नहीं। अच्छा पढ़ेंगे क्या कि पढ़ने से छूटना चाहते हो। वहाँ की पढ़ाई भी एक खेल है, खेल खेल में पढ़ेंगे। अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखेंगे ना, तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहाँ की ड्राइंग है। छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। साज, चित्रकार और खेल। साज अर्थात गायन विद्या की संगीत गाएंगे, खेलेंगे, इसी में पढ़ाई पढ़ेंगे। वहाँ की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होंगी। ऐसी सीधी सीधी बोर करने वाली नहीं होगी। रास भी एक खेल है ना। नाटक भी करेंगे, बाकी सिनेमा नहीं होंगे, नाटक होगा। नाटक हंसी के मनोरंजन के होंगे। नाटक शालाएं काफ़ी होंगी। वहाँ के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी, और विमान भी चलाने के बहुत सहज होंगे। एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। यह आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है।
करेंसी में अशर्फियाँ होंगी, लेकिन आजकल जैसी नहीं होगी। रूपरेखा परिवर्तित होगी, डिज़ाइन और अच्छी अच्छी होंगी, निमित्त मात्र लेन देन होगी। जैसे यहाँ मधुबन में परिवार होते हुए भी चार्ज वाले अलग अलग बनाए हुए हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। परिवार होते भी चार्ज वाले से लेते हो ना, एक देता है दूसरा लेता है। ऐसे वहाँ भी फैमिली सिस्टम होगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, मालिकपन का ही भाव होगा। सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे। कमी तो किसी को भी नहीं होगी, प्रजा को भी कमी नहीं होगी। प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुना भरपूर होगी। इसलिए मैं ग्राहक हूँ, यह मालिक है, यह भाव नहीं रहेगा। स्नेह की लेन देन होगी, हिसाब किताब की खींचतान नहीं होगी, रजिस्टर नहीं होंगे। रतन जड़ित की साज होंगे, नेचुरल साज होंगे, मेहनत वाले नहीं होंगे। अंगुली रखी और बजाया। ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनेंगे, जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी, जैसा स्थान वैसी ड्रेस। भिन्न भिन्न ड्रेस पहनेंगे। श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे, लेकिन बोझ वाले नहीं होंगे, रुई से भी हल्के होंगे। रियल गोल्ड होगा और उसमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएगी। एक हीरे से 7 रंग दिखाई देंगे। यहाँ भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स लगाते हैं ना, हो ना, वहाँ हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब मुआफिक चमकेंगे। हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। जैसे यहाँ अनेक आईने रखकर एक चीज़ अनेक रूप में दिखाते हो, ऐसे वहाँ की ही जवाहरात ऐसी होगी जो ऊपर की सीन एक के बजाय अनेक रूप में दिखाई देगी। सोने की लाइट और हीरो की लाइट अर्थात चमक दोनों के मेल से महल जगमगाता हुआ नजर आएगा। सूर्य की किरणों से हीरे और सोना ऐसे चमकेंगे जैसे हजारों लाइट्स जल रही हैं। इतनी तारों यानी वायर्स आदि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर प्रकार के आजकल के राजाई फैमिली में बिजलियों की जगमग देखते हो, भिन्न भिन्न प्रकार के लैंप्स के डिज़ाइन देखते हो। वहाँ रियल हीरो के होने के कारण एक दीपक अनेक दीपकों का कार्य करेगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब नेचुरल होगा। भाषा तो बहुत शुद्ध हिंदी ही होगी, हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा, ऐसी भाषा होगी। विदेशियों को आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे, वहाँ महल नहीं बनाना, महल तो भारत में बनाना। वहाँ सिर्फ घूमने के लिए जाना, वह पिकनिक के स्थान, घूमने के स्थान होंगे, वह भी थोड़े बहुत होंगे, सभी नहीं। विमान शुरू किया और आवाज़ से भी पहले पहुँच जाएंगे। इतनी तेज स्पीड विमान की होगी, जैसे फ़ोन में बात करते हो ना, इतना जल्दी विमान से पहुँच जाएंगे। इसलिए फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली के भी होंगे और एक एक के भी होंगे। जिस समय जो चाहिए वह यूज़ करो। आप बैठ गए विमान में, अभी सतयुगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। बुद्धि का विमान भी ऐसी स्पीड वाला है, संकल्प की स्पीड का है। संकल्प किया और चांद और सितारों से भी परे अपने घर पहुंच गए। ऐसे बुद्धि का विमान सदैव रेडी है, सदा विघ्नों से परे है, जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट न हो। जाना चाहे परम धाम में और धरती को ही छोड़ न सके, या और कोई पहाड़ी से टकरा कर गिर जाए। व्यर्थ संकल्प भी एक पहाड़ी से टकराना है तो एक्सीडेंट से परे एवरेडी बुद्धि का विमान है। पहले इस विमान पर चढ़ेंगे तब वह विमान मिलेगा। ऐसे एवरेडी हो जैसे स्वर्ग की बातों में हाँ हाँ करते रहे, वैसे इन बातों में हाँ हाँ नहीं करते हो। आज वतन में स्वर्ग का नक्शा निकाला था, इसलिए आप लोगों को भी सुनाया। ब्रह्मा बाप तैयारी कर रहे हैं ना स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग के नक्शे निकाल रहे हैं। आप सब तैयार हो ना? तैयारी कौन सी है वह तो मालूम है ना। कौन बाप के साथ स्वर्ग के गेट से पास करेंगे, उसकी पास ले ली है, गेट पास तो ले ली है, लेकिन बाप के साथ गेट पास करने के पास हो, लेकिन बाप के साथ गेट पास करने के पास हो। एक वीआईपी गेट पास होती है और एक राष्ट्रपति की भी पास होती है। यह विश्वपति का गेट पास है। कौन सी गेट पास ली है, अपने पास को चेक करना। ऐसे वर्तमान साहिबजादे सो शहजादे, प्रकृति के मालिक सो विश्व के मालिक, माया जीत सो जगत जीत, एक संकल्प की विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप सदा बाप पास रहने वाले और पास हो साथ में पास करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात दिल्ली जोन से पहला
अपनी राजधानी को सजाने के लिए याद और सेवा का बैलेंस रखो। सभी ने अपनी राजधानी का समाचार तो सुनाया, अभी राजधानी को तैयार करने के लिए दिल्ली निवासियों की विशेष जिम्मेवारी है। ऐसे जिम्मेवार समझकर चलते हो? ऐसे तो नहीं, सेवा औरों को करनी है और मेवा आपको खानी है। सेवा करके मेवा खाना है। वैसे भी देखो, जो काम करके अपनी मेहनत से प्यार से चीज़ तैयार करते हैं तो उनको विशेष खुशी होती है। तो आप सब विशेष कौन सी जिम्मेवारी लेकर राजधानी तैयार कर रहे हो? राजधानी को सजाने वाले सेवा और याद के बैलेंस में रहो। हर संकल्प में भी सेवा हो। जब हर संकल्प में सेवा होगी तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। तो चेक करना चाहिए, जो संकल्प उठा, जो सेकंड बीता, उसमें सेवा और याद का बैलेंस रहा तो रिजल्ट क्या होगी? हर कदम में चढ़ती कला, हर कदम में पदम जमा होते रहेंगे, तब तो राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सेवा और याद का चार्ट रखो। सेवा एक जीवन का अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहु सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। स्थान मिलना, संग मिलना, चांस मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। आप सबको सेवा का गोल्डन चांस है। जंप लगाने का सहयोग मिला है तो सेवा का सबूत देना चाहिए ना। मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपर्क से रोज सेवा के मार्क्स जरूर जमा करनी चाहिए। हर सेवा केंद्र पर हर वैरायटी का यादगार गुलदस्ता जरूर होना चाहिए। सब प्रकार के वीआईपी के सैंपल होने चाहिए। वीआईपी की सेवा विशेष स्थान को करनी चाहिए। दूसरा, एक रस स्थिति बनाने का सहज साधन, एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करो। सदा एक बाप की याद में रहने वाले, एक बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले एक रस स्थिति में रहते हो। एक बाप दूसरा सर्व रस अर्थात सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, इसको कहा जाता है एक रस स्थिति में रहने वाले। ऐसे रहते हो। दूसरा कोई भी दिखाई न दे, है कुछ जो दिखाई दे सिवाय बाप के, और कोई देखने की वस्तु है जो देखो। बाप के सिवाय कोई सुनाने वाला है जिससे सुनो। बहुतों को देख भी लिया, सुन भी लिया और उसका परिणाम भी देख लिया। अभी एक की याद में एक रस, बहुतों को छोड़ एक की याद, एक को देखो, एक से सुनो, एक से बैठो। अनेकों से निभाना मुश्किल होता है, एक से सहज होता है। अनेक जन्म अनेकों से निभाया, बाप से अलग, टीचर से अलग, गुरु से अलग। अब सहज तरीका बाप ने बताया कि एक से निभाओ, जहाँ देखो वहाँ एक ही देखो। इसी को ही भावना के कारण भक्ति में सर्वव्यापी कह दिया है। वह कह देते, तू ही तू, आप सदा बाप के साथ का अनुभव करते हो। जहाँ जाओ वहाँ बाप ही बाप अनुभव हो। तीसरा, मेरापन समाप्त करने से डबल लाइट की स्थिति सभी ने बाप से पूरा पूरा अधिकार ले लिया है। पूरा अधिकार लेने के लिए पुराना सब कुछ देना पड़े तो दोनों सौदे किए हैं ना। या 1300 मेरा लेकिन मेरे को हाथ नहीं लगाना, ऐसे तो नहीं। जब एक शब्द बदल जाता है अर्थात मेरा तेरे में बदल जाता तो डबल लाइट हो जाते हैं। जरा भी मेरापन आया तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तेरा तेरे अर्पण तो सदा डबल लाइट और सदा ऊपर उड़ते रहेंगे, अर्थात ऊंची स्थिति में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।